हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं सपना, स्नैपी गर्ल सपना की, जिन्होंने पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा, 2 महीने नहीं 2 साल से इतना ज़्यादा दुख उनकी ज़िंदगी में आया है। भगवान इतना दुख अपने किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं तो यही प्रेयर करूँगी कि मेरे किसी दुश्मन को ही भगवान इतना दुख ना दे जितना दुख सपना की लाइफ में आया है। इतनी कम एज में सपना ने वो सब कुछ देख लिया जो शायद भगवान किसी को ना दिखाए। इतना, क्योंकि दर्द सिर्फ उसी को होता है जिसका हाथ कटा होता है। दूसरे लोग सिर्फ संतुष्टि देते हैं कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन असली दर्द उसी को होता है और असली दर्द का सिर्फ उसे ही पता है जिसके साथ वो हादसा हुआ है। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों से जो स्नैपी गर्ल का फैमिली है, ससुराल है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है। हर किसी को पता है कि पहले उनका बड़ा बेटा सपना स्नैपी गर्ल का जो फर्स्ट हस्बैंड थे सूरज जी, वो कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद उनके दादाजी एक्सपायर हो गए। लेकिन दादाजी की चलो कोई बात नहीं, उनकी तो एज हो रही थी, उन्होंने सब कुछ देख लिया था, ताकि अपने पोतों के बच्चे भी देख लिए थे। तो उनका तो देखो कुछ है नहीं इतना, उनकी तो एज हो रही थी, वो अपनी सही एज पर जाते हैं। अगर कोई बंदा अपनी सही एज पर जाता है ना, तो उसका दुख नहीं होता, जो सब कुछ देख कर जाता है। लेकिन कोई अगर इतनी कम एज में चले जाता है ना, तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर उनके हस्बैंड राजवीर जी, जो सूरज जी के छोटे भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। उसको लेकर सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि सपना से मांगी गई कि उसकी हमें फ़ोटो दिखाओ, अंतिम दर्शन कराओ, वीडियो दिखाओ, और हम विश्वास नहीं करते कि राजवीर जी मर गए हैं। तो सपना को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। कोई लड़की अपने पति की मौत की झूठी खबर क्यों देगी आप लोगों को? लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। जब तक पानी जो है वो नीचे रहा, इतने उसने सब्र किया। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, यहाँ तक लोग बोलने लगे कि नहीं, राजवीर जी जिंदा है, उनको छुपाया जा रहा है, ये है वो है। तो आखिर में उस लड़की ने अपना पूरा जो भी तेहरामी से रिलेटेड वीडियो थी, या जो भी अंतिम फ़ोटो था राजवीर जी का, वो सब शेयर किया यूट्यूब फैमिली पर, यूट्यूब चैनल पर। और इसे देखने के बाद लोगों के दिल टूट गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि शायद 1% राजवीर जी जिंदा हो। लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि राजवीर जी है ही नहीं इस दुनिया में। क्यों एक माँ बाप, एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक औलाद अपने पति को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चे को लेकर झूठ बोलेगी कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है? किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान ना लो कि वो बिल्कुल टूट जाए। लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया कि सपना को हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ गया। वही सारी बातें घुमा फिरा के उसके ऊपर आती रही। लोगों ने उसका जिनको जीना हराम कर दिया, वे सारी बातें उसके ऊपर घूम फिर के आती रही कि नहीं, राजवीर जी जिंदा है, राजवीर जी जिंदा है। खैर छोड़ो, सपना ने सब प्रूफ दे दिए हैं। अब मुझे लगता कि अब कोई प्रूफ देना बाकी है कि, मतलब ये देख लो, मतलब आज के युग में भी औरत को अपनी पति की मौत के भी प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि मेरा पति नहीं रहा है। उसके लिए भी लोगों ने जीना हराम कर दिया है कि अपने पति की मौत के भी प्रूफ दो हमें कि आपका पति मर गया है, वरना हम विश्वास नहीं करेंगे आपका पति मर गया है। और फिर FIR वाली बात आ गई, तो FIR भी देखो वो नहीं करा सकती कुछ, मतलब तुम किसी को ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हो किसी भी चीज़ का। उसका अपना फैमिली मैटर है, वो उसकी अपनी फैमिली है, वो उसके ऊपर है कि वो क्या क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। हम उसको किसी को ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अब सपना की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं। अब तक 2 महीने हो गए, उन्होंने अब भी रोते हैं, मतलब इतना रो लिए कि रो रो के जो आंसू है ना, वो सूख गए हैं उनकी आंखों में। और आज भी सपना कोशिश करती है खुश रहने की, ठीक है, खुश रहने की कोशिश करती, क्योंकि जो चला गया वो तो अब आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल एक कड़वा सच है। जो चला गया इस दुनिया से वो नहीं आएगा। लेकिन जो इस दुनिया में है उनके लिए तो सपना को जीना पड़ेगा। अब सपना ही सब कुछ है, उस घर का जो भी जिम्मेदारी है वो सिर्फ सपना के कंधों पे है।
सपना की जिम्मेदारी है कि मोनू भैया के जो माँ बाप हैं उनको खुश रखना, मोनू भैया के बच्चे हैं उनको खुश रखना, मोनू भैया की बहन को खुश रखना, वो सब एक सपना की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ऊपर से इतना दुखों का पहाड़ टूटा उसके ऊपर और ऊपर से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई हैं। अब थोड़ी सी सपना कल की वीडियो में थोड़ी खुश थी, तो वो खुशी है आरू और आरोही की वजह से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो कितने दुख में हो माँ बाप उनके चेहरे पे खुशी लाई देते हैं। तो कल की वीडियो में अच्छा लगा सपना को आरोही और आरू के साथ खेलते हुए हंसते हुए। बस जो दुख का समय था वो चला गया सपना, और अब तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियों ने दस्तक दी है तुम्हारी दो बेटियों के रूप में। ये दोनों बेटियां हर चीज़ की पूरी करेंगी, जितनी भी कमी तो ज़िंदगी में है ना वो सब पूरा करेंगी, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगी। और साथ में तुम्हारी एक बड़ी बेटी भी है अंशु, वो भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है, तुम्हें अपनी भाभी कम और माँ ज़्यादा मानती है। तो डोंट वेरी, जो हो गया सो हो गया। और आगे से यही दुआ है भगवान से कि इनकी ज़िंदगी में जो अब दोबारा से खुशियों ने दस्तक दी है, जो इनकी ज़िंदगी में ये खुश हैं 6 मेंबर, इनको कभी कुछ मत करना। सपना की बेटियों का पूरा ध्यान रखना, इनको कभी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ही अब उस घर का सहारा है, यही उस घर की अब हंसी खुशी हैं। अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है ना तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि आप इतने निर्दयी हैं कि इनके बच्चों को कुछ करेंगे। तो आरोही और आरू को अब आपकी जिम्मेदारी है ध्यान से रखना, और आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें, आपने बहुत कुछ छीन लिया इन लोगों से, बहुत ज़्यादा कुछ छीन लिया, अब इनको बहुत दुख दे दिया, अब खुशी देने का बारी है। जहाँ कहते हैं ना कि एक दुख के बाद खुशियाँ आती हैं, तो अब इनकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। और इन बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, इनके घर में जो भी कोई खुशियाँ हैं थोड़ी बहुत, इनको किसी की नज़र ना लगे, और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सपना को दुख सहन करने की बहुत शक्ति दे, सपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उसने इतना दुख बर्दाश्त कर लिया इतनी कम एज में, तो आगे भी उसकी हिम्मत ऐसी बनाए रखें, और उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की अब रक्षा करें। आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ही उनके दो घर की जो लाठी थी वो छीनी है, तोड़ी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद इनकी लाठी बन के इनका सहारा बने। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और सपना की जो लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं वो ऐसी बनती रहें, और सपना को ट्रोल करना बंद कर दो, उसकी बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि सपना को ट्रोल करते हो तो उसे दुख होता है, और उसके अब हर किसी के आगे पीछे सिर्फ सपना ही है, सपना है तो वो घर है, वरना वो घर घर नहीं है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।